नाइस स्पॉटिंग अनुज। और एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 18331 आज का ऑप्शन बेस था। इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट का जो लास्ट ऑप्शन जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई था वो था 18200, एग्जैक्टली वहीं से पुल बैक लिया एट डे हाई 18332 और 10 डे को डिफेंड किया, 20 डे को सॉरी माफ कीजिएगा जो ऑप्शन बेस है उसको डिफेंड किया। निफ्टी बैंक देखिए ये 10 अंक ऊपर है, बात 10 अंक ऊपर की नहीं है, बट आज का लो एग्जैक्टली 43,390 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। ऑप्शन बेस वॉलेट हुआ था कुछ देर के लिए, लेकिन 20 डे ने बहुत स्ट्रॉन्ग काम किया। यानी बीते 10 दिन में अगर आप एक चीज देखें क्या हुई बाजार में, वो ये है कि इन दोनों ही इंडस्ट्रीज ने एक डाउन स्विंग में, माफ कीजिएगा निफ्टी बैंक ने और निफ्टी ने एक डाउन स्विंग में अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिविजिट कर लिया। फॉर द डे एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1550 एडवांसेस 1336 डिक्लाइंस, सेंसेक्स लगभग 127 अंक ऊपर, मिड कैप्स ठीक ठाक थे 0.5% ऊपर और निफ्टी आईटी के 2 सेशन का लो लगभग 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहीं से पुल बैक लिया निफ्टी आईटी ने। अब आते हैं निफ्टी के हीट मैप पर, आज के कंट्रीब्यूटर्स और जो सिक्योर करके ले गए इस सेशन को। और देखिए आज आईटी से एक बार फिर से अपने करियर के हाई पे बंद होता हुआ करीब 2.25% ऊपर, बड़ा कंट्रीब्यूशन यहां पर। बजाज ऑटो एट ऑल टाइम हाई, भारतीय एयरटेल का एक स्विंग बहुत स्ट्रांग रहा। अदानी एंटरप्राइजेस फाइनली आज 2 दिन का वो जो कूलिंग ऑफ पीरियड था वो खत्म हुआ, स्ट्रांग पुल बैक। दिवीज लैब ने एक बहुत स्ट्रांग क्लोज दिया, मेरे ख्याल से दिवीज लैब का ये एक बहुत ही स्ट्रांग क्लोज आया है, अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आयशर मोटर्स, एचडीएफसी लाइफ है डे हाई। और क्या था एडमायर करने लायक, टाटा कंज्यूमर, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में फिर एक स्विंग आया। अपोलो हॉस्पिटल्स, पावर ग्रिड अच्छा चला आज। कोटक महिंद्रा बैंक पुल बैक मोड में था और एलएनटी ने एक पुल बैक जनरेट करने की कोशिश करी और बजाज फाइनेंस अच्छा था। एशियन पेंट्स, नेस्ले, एसबीआई लाइफ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। आईटी में आज विप्रो टूटा, यूपीएल का कॉन्फिडेंस ब्रीच हुआ, उसके बाद यूपीएल के बाद मोटर्स बैकफुट पे था। इंडसइंड बैंक आज एक प्रॉफिट बुकिंग की ग्रिप में गया और साथ ही साथ एचडीएफसी और सन फार्मा और इनफैक्ट एचयूएल भी बैकफुट पे था। कोल इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज एक कूलिंग ऑफ कहीं ना कहीं दिन रहा उसके लिए। फिर लेके आइए कुछ आप स्टॉक स्पेसिफिक रुझान। जैसे कि मैं कह रहा था कि आज जुबिलेंट फूड वर्क्स का ये जो क्लोज है ना, याद रखिएगा जुबिलेंट फूड्स का जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो करीब 501 पे प्लेस्ड है, यानी करीब 492, यानी करीब अब हार्डली 9 रुपए का एक डिफरेंशियल मेंटेन कर रहा है जुबिलेंट फूड वर्क्स। और अगर ये होता है तो याद रखिएगा ऑलमोस्ट 7 नवंबर 2022 के बाद जुबिलेंट फूड अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छुएगा। और कुछ काउंटर जो कि काफी स्ट्रॉन्ग थे व्हाइट गुड सेगमेंट में वर्लपूल, आज डेरिवेटिव्स का आखिरी दिन इसका। इंडस टावर्स आपकी स्क्रीन पे, उसके बाद इंडस टावर रखिएगा यहाँ पे प्लीज एक बार स्क्रीन पे, अच्छा क्लोज बढ़ता हुआ। कमिंस इंडिया फाइनली आज जो आई थिंक कल रिजल्ट्स के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट आया था, बिकॉज आई थिंक जो मैनेजमेंट ने रेवेन्यू गाइडेंस को लेकर टिप्पणी करने से मना कर दिया था, वो फाइनली बाजार ने आज एक थोड़ा सा मैच्योर्ड रिएक्शन दिया और आज करीब 1648 पे 52 रुपए काउंटर ऊपर बंद हुआ। और कुछ काउंटर्स में आज अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज ऑटो क्या रहा ये पूरा का पूरा, मतलब अप्रैल मई का जो दौर था, एट ऑल टाइम हाई 4651। आज प्रकाश गावस्कर की खुलते साथ कॉल थी, मेरे ख्याल से 45-40 के आसपास डी हाई पे और ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ। और एक स्टॉक और रखिएगा स्क्रीन पे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये भी मेरे ख्याल से आज अपने इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे बंद हुआ। मार्केट शट आपकी स्क्रीन पे और करीब निफ्टी बैंक फाइनली 43,690 12 अंक ऊपर और निफ्टी करीब 18,337 पे, निफ्टी आईटी करीब 28,961 पे 70 अंक ऊपर। ये क्लोज बेहद शानदार है इस लिहाज से भी क्योंकि आज इसने जो लोअर एजेस छुए स्पेशली निफ्टी बैंक ने, इट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 43,390। आइए देखते हैं सीधा सौदा की टीम, नीरज जी की टीम और आशीष की टीम, आज वहां पे जो ट्रेड्स बेहद शानदार रहे। पहले आएगी आशीष की टीम, इसको देखते हैं क्या था खास आज। ट्रेड्स टीटागढ़ वैगन लगभग 9% ऊपर, पिरामिल फार्मा ये करीब 6% ऊपर, क्या गजब के स्विंग मिले। वंडरला हॉलीडेज और अनमोल यहाँ पे करीब 3% का स्विंग था। आशीष की टीम में बेहद शानदार ये 4 ट्रेड्स। नीरज जी की टीम में आज किंग फॉर साइंस, साथ ही साथ वीनस पाइप्स, ये स्टॉक का जिक्र अभी कोई और भी कर रहा था मेरे ख्याल से। और उसके बाद नाइका आज स्ट्रॉन्ग मूव था और एक करीब 1.5% ऊपर पोस्ट अर्निंग्स। और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लगभग आज फ्लैट रहा 539.40। लेकिन अनुज ये क्लोज मई का जितना शानदार मई था उतना ही शानदार। बिल्कुल, जो हमारा 2 बजे एक मूड था वो और 3:30 बजे का जो मूड है उसमें एकदम से फ़र्क आया, क्योंकि वो जो लास्ट में एकदम से मूव आया उसने 2 बजे तक ऐसा लग रहा था मार्केट क्या बस खत्म हो और
ये ट्रेडिंग सेशन ओवर हो, लेकिन जिस तरीके से लास्ट के 1 घंटे में रिकवरी आई उससे बहुत शानदार एक मोमेंटम मार्केट में, और अब हम फिर उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक मार्केट जो है एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस कर रहा है यहाँ पर, और शायद वापस हायर लेवल्स टेस्ट करेगा। देखिए एक चीज़ क्लियर हो गई, 20 डे मूविंग एवरेज, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसकी इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई है दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। अभी आपके लिए सैक्रोसैंक्ट हैं। चलिए फिर वीरू, कल फ्राइडे भी है तो कल फिर जुड़ेंगे, और कल मेरे ख्याल से आप वापस जाएंगे दिल्ली दिल्ली, शाम की फ्लाइट है, लेकिन कल का दिन फिर एंजॉय करेंगे, कोई बात नहीं। 3:30 तक यहीं पर ही हैं, और उम्मीद करेंगे जितना शानदार आज था उससे कहीं शानदार कल होगा। कल फिर मुलाकात होगी पैनल की आपसे सुबह सुबह मॉर्निंग कॉल में। हर्ष था मेरी, नीरज जी की और आशीष की और अनुज की मुनाफे की तैयारी में 7:57 पे। तब तक के लिए नमस्कार।